Hello, students. Today we shall do chapter number 9 sentences. Now, what are sentences? हम sentences से क्या समझते हैं? वाक्य जो है जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं that has to have a subject and a predicate. हर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। इस चैप्टर में हम सब्जेक्ट क्या है पढ़ेंगे, प्रेडिकेट क्या है पढ़ेंगे और सेंटेंस क्या है पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे और कितने टाइप्स के सेंटेंसेस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच वी शैल स्टडी इन डिटेल। अब देखिए, ये बच्चा बोल रहा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ताजमहल इज अ, डज इट मेक एनी सेंस? नो। अब एक और बच्चा बोल रहा है ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ये फर्स्ट पिक्चर में ये जो वर्ड्स है, अब वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनता है, बट ये जो वर्ड्स को हमने जोड़ा है ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं जोड़ा है, दे डू नॉट मेक एनी मीनिंगफुल सीक्वेंस। बट सेकेंड सेंटेंस में देखिए, ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ताजमहल जो मॉन्यूमेंट है वो एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। सो द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स in a meaningful sequence is known as a sentence. शब्दों का प्रयोग ऐसे एक सीक्वेंस में किया जाए या एक अरेंजमेंट में किया जाए जिससे उसका एक मतलब मिलता हो, महत्वपूर्ण मतलब मिलता हो, उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। नाउ a sentence is a collection of words that make sense. उससे कुछ तात्पर्य या मतलब निकलना चाहिए, वो जो शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाते हैं, which is called a sentence. Now, that sentence must have a subject and a verb. हर मीनिंगफुल सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? Which tells us about what we are talking in the sentence, who or what is being spoken about in the sentence, and ये subject क्या action कर रहा है वो हमारा verb है। Verb is a doing. Now a sentence always starts with a capital letter. हर वाक्य एक कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है and ends with a punctuation mark. punctuation mark क्या है? Either वो full stop हो सकता है या फिर question mark हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। ये आप अपने पंक्चुएशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग इज रनिंग इन द यार्ड। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है? डॉग है। वो क्या कर रहा है? कुछ एक्शन कर रहा है, रनिंग का एक्शन कर रहा है। सो योर डॉग इज अ सब्जेक्ट एंड रनिंग इज द वर्ब. So it is a meaningful sentence. Why? Because it has both the subject about whom we are talking and what the subject is doing. That is the verb running. Up. Subject and predicate. We can divide a sentence into two parts, subject and predicate. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है उसका सब्जेक्ट और उसका वर्ब। बट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जो कि है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन जो करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट दैट इज टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब देखिए, सेंटेंस मीनिंगफुल बनने में हमें एक चाहिए सब्जेक्ट और एक वर्ब, और जिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, और जिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में वर्ब है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो दो मेन चीजें क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट एंड वर्ब। जिसमें सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ, जिसमें वर्ब है वो प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ। सो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट कौन है? जो एक्शन करता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट विल कंटेन द वर्ब व्हिच इज डूइंग द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जांपल्स देखेंगे। तानिया गिफ्टेड दीप्ति अ ब्यूटीफुल रेड शर्ट। अब इस
पूरे सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस whom are we talking about? We are talking about Tanya, who is a subject. What is Tanya doing? She is gifting whom? Deepti, object. What? A beautiful red shirt. Now gifting is the verb here. So ये part of the sentence, gifted Deepti a beautiful red shirt, जिसमें verb gifted है, वो हमारा predicate part हो गया, and Tanya is your subject. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, द बुक्स विल बी पब्लिश्ड इन अप्रैल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक्स के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ द बुक्स, एंड विल बी पब्लिश्ड हमारा वर्ब है पब्लिश्ड, सो विल बी पब्लिश्ड इन अप्रैल इज द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी पब्लिश्ड इन अप्रैल में हमारा वर्ब है जो कि है पब्लिश्ड। उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को ढूंढेंगे जिसमें वर्ब है, और वो होगा हमारा प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। सो रघु इज अ स्किल्ड पॉटर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रघु। अब रघु इज अ स्किल्ड पॉटर, सब्जेक्ट रघु, skilled, skill is a verb, so is a skilled potter contains the verb, so it is the predicate part of the sentence. So you have understood what is a sentence, what a sentence consists of, and what are the two main parts of the sentence. Two main parts of the sentence are subject and predicate. Okay, and you know how to identify it? The part which contains the subject is the subject part of the sentence. The part which contains the verb is called the predicate of the sentence. Now, there are four kinds of sentences. Let's learn about them. Imperative sentences, declarative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. पहले हम पढ़ेंगे imperative sentence क्या है. Sentences that express orders, commands, requests or suggestions. जो कोई order, command, request या सुझाव देते हैं उनको हम imperative sentences कहते हैं. Example, प्लीज पास मी द सॉल्ट। जहां पर भी वर्ड प्लीज आया मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेंटेन साइलेंस इन द हॉल इज एन ऑर्डर। यू वुड हैव heard your teacher saying maintain silence in the class. That means the teacher is ordering you to maintain silence. So ये जो वर्ड मेंटेन, प्लीज है, ये सब आपके एक्सप्रेस करते हैं एक रिक्वेस्ट या फिर एक ऑर्डर। यू कैन ज्वाइन एरोबिक्स टू स्टे फिट, ये एक सजेशन है, ये एक सुझाव है कि तुम फिट रहने के लिए एरोबिक्स ज्वाइन कर सकती हो। सो कैन ज्वाइन इज अ सजेशन। तो ये तीनों सेंटेंसेस हमारे क्या सेंटेंसेस हुए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमें क्या होते हैं हमारे लिए? जो कि कोई ऑर्डर एक्सप्रेस करता है या कमांड या रिक्वेस्ट या सुझाव और सजेशंस देते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको फेमिलियर वर्ड्स होंगे, प्लीज, मेंटेन, कैन ज्वाइन, मे आई। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस दैट डिक्लेयर स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेस व्यू पॉइंट्स आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। सिंपल चीज है, मतलब ये एक डिक्लेयर कर रहा है कुछ, आपका व्यू पॉइंट या आपका नजरिया सामने वाले के पास रख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई विश टू लर्न द गिटार समडे। दिस इज माई व्यू पॉइंट कि मेरा फ्यूचर में गिटार लर्न करने का मेरी इच्छा है। सो आई विश टू लर्न, तो आई एम डिक्लेयरिंग दिस। हनी इज अ नेचुरल एंड हेल्दी स्वीटनर। दिस इज अ स्टेटमेंट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। टिडबिट्स में देखेंगे, इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद द फुल स्टॉप। ये जो फुल स्टॉप है आपका पंक्चुएशन है। हमने क्या पढ़ा? सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद द पंक्चुएशन मार्क। सो हमारे इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमेशा फुल स्टॉप में एंड करेंगे। अब हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है बच्चों, दे आर ऑफ टू काइंड्स, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंस में, मतलब हाँ होना, नेगेटिव मतलब नहीं होना। Affirmative sentences are also known as positive sentences. They tell us that something is so. That means something is so मतलब ऐसा है, और जो sentences हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है उन्हें हम negative sentences बोलते हैं। Now we can convert positive sentence to negative sentence by तीन तरीके से।
हमारा एक सेंटेंस जो पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव में कैसे बदल सकते हैं, वो 3 तरह से है। एक तो हम जो हमारा वर्ब है, सेंटेंस में जो वर्ब होता है, हम उसमें नॉट ऐड करेंगे। अब अगर उसमें कोई भी बी वर्ब नहीं है, देन वी विल ऐड डू, डज और डिड विद अ नॉट। ये जो नॉट है ना, ये नेगेटिव सेंस बताता है। उसके साथ अगर हमने डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाया वर्ब के साथ, जो वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो भी हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। ठीक है। सम और फ्यू आर रिप्लेस्ड बाय एनी। तो इन 3 तरीकों से हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। लेट अस सी विद एग्जांपल। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, एक चीज का होना। अलाइना इज अ स्मार्ट गर्ल, ये बता रहा है हमें कि अलाइना इज अ स्मार्ट गर्ल। इसी का नेगेटिव सेंस क्या बताएगा? अलाइना इज नॉट अ स्मॉल स्मार्ट गर्ल। ठीक है। इसमें देखिए बी वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ देयर इज नो बी वर्ब देन वी ऐड डू, डज और डिड विद अ नॉट। ठीक है। सो अलाइना इज अ स्मार्ट गर्ल, अलाइना इज नॉट अ स्मार्ट गर्ल, एडिंग नॉट टू द बी वर्ब्स। ठीक है। हमने सिर्फ क्योंकि इसमें एक नॉट ही जोड़ा है टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। आर्या लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, आर्या डज नॉट लव टू प्ले बास्केटबॉल। जैसे हमने सेकंड वाले में बोला, वी एड डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट। ठीक है। सो आर्या लव्स टू प्ले बास्केटबॉल जो पॉजिटिव है, उसका आर्या डज नॉट लव टू प्ले बास्केटबॉल हो जाएगा। ही हैज सम वाटर इन हिज बॉटल। अब जहां पर भी, यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, जहां पर भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम या फ्यू वर्ड आएगा, उसे हम रिप्लेस करेंगे बाय द वर्ड एनी। सो ही हैज सम वाटर इन हिज बॉटल, नेगेटिव में होगा ही डज नॉट हैव एनी वाटर इन द बॉटल। सम के जगह पे हमने एनी कर दिया एंड हैज के जगह में कर दिया डज नॉट हैव। ठीक है। This is how you can change positive sentences to negative sentences. Now, what are interrogative sentences? अब पहले हम समझेंगे interrogative word का मतलब क्या है। ये जो वर्ड इंटरोगेटिव है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटरोगेट। इंटरोगेट मीन्स टू आस्क, टू क्वेश्चन। So, sentences that ask questions or inquire about something or someone, जो sentences प्रश्न पूछते हैं या इंक्वायर करते हैं अबाउट समथिंग, किसी किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क भी आपका एक पंक्चुएशन मार्क है। और हमने क्या बोला, ऑल सेंटेंसेस एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क। या तो वो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जो सेंटेंसेस फुल स्टॉप में एंड होते हैं वो इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव होते हैं। जो क्वेश्चन मार्क में एंड होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। क्यों इंटरोगेटिव? क्योंकि इंटरोगेट मीन्स टू आस्क, टू क्वेश्चन। सो इट विल एंड विद द क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली? ये क्वेश्चन है। देखिए एंड में क्वेश्चन मार्क आया एंड क्वेश्चन टैग है हाउ। सेकंड, इज दिस द वे टू मिस्टर जसपाल ऑफिस? क्वेश्चन मार्क, इंक्वायरी कर रहा है, पूछताछ कर रहा है। इज दिस द वे टू मिस्टर जसपाल ऑफिस? पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, इंक्वायरी। वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, वेयर है, क्वेश्चन टैग। Exclamatory sentences. An exclamatory sentence contains an exclamation mark. ये जो exclamation mark है वो सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है एंड ज्यादातर एंड में होता है। So these sentences, they show strong emotions and sudden feelings of happiness, excitement, pain, surprise, sadness. Happiness मतलब खुश होना, excitement मतलब उत्सुकता होना, pain आपका कुछ दर्द होना, सरप्राइज चौंक जाना, सैडनेस दुख होना। सो इन सब चीजों में जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं सेंटेंसेस में या सडन फीलिंग्स दिखाते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। योर एग्जांपल्स आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब आई एम एक्सप्रेसिंग सम एप्रिसिएशन, मैं उसको
appreciate कर रही हूँ या प्रेस कर रही हूँ, what a beautiful scenery, so I'm exclaiming, so exclamation mark. How lazy she is, मतलब एक तुम बोल रहे हो कि वो फीलिंग है कि कितनी लेजी है, so it is an exclamation mark. Oh, I'm late for work. So oh is an interjection, जो interjection चैप्टर में पढ़ेंगे आप, ये एक सडन शॉर्ट फीलिंग्स है जो कि एक्सक्लेमेशन बताते हैं एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं. ओ एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम लेट फॉर वर्क, full stop. Why? Because this part of the sentence I'm late for work is a declarative sentence. ये बता रहा है कि वो लेट है वर्क के लिए, बट उसी सेंटेंस में अगर हमने एक एक्सक्लेमेशन वर्ड डाल दिया जैसे ओ exclamation, then this whole sentence, oh I'm late for work, becomes an exclamatory sentence. Now let us do your worksheet 1. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. हमने क्या पढ़ा? जिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है या कौन है, वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट हुआ. और जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमारा वर्ब प्रेजेंट है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ. इस बेसिस पे आइए पहला वाला करते हैं. The thoroughbred horse galloped across the field. What is the meaning of thoroughbred? मतलब बहुत ही हट्टा खट्टा और फुर्तीला घोड़ा. तो galloped मतलब कूदता हुआ गया, across the field. So the thoroughbred horse galloped across the field. इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about the horse. So this part, the thoroughbred horse is your subject. और उसने क्या एक्शन किया? गैलोपिंग का एक्शन किया. गैलोप्ड अक्रॉस द फील्ड इज योर प्रेडिकेट, क्योंकि इसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका वर्ब गैलोप्ड है. ठीक है. सेकंड, द मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. So what are we talking about? We are talking about the company. So the multinational company is a subject and has its headquarters in New York is a predicate. The angry bull kicked furiously in the ring. इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? The angry bull के बारे में. और उसने क्या एक्शन किया? किकिंग का एक्शन किया. What is the verb here? Kicked. So this part of the sentence, kicked furiously in the ring, is your predicate. Number 4. The man and his wife were working in the garden. Whom are we talking about? We are talking about the man and his wife. So this part is your subject. वो क्या काम कर रहे थे? Working in the garden. So the verb working in the garden is the predicate part of the sentence, क्योंकि इसमें verb working है. The massive and historical fort was renovated last year. किसके बारे में बात कर रहे हैं? Fort के बारे में बात कर रहे हैं. So that part of the sentence which contains fort, the massive and historical fort, is your subject. And उसमें क्या काम हुआ? Renovation का काम हुआ. So renovated is your verb and was renovated last year becomes the predicate part of the sentence. Number 6. Their parents are traveling to Europe this summer. Whom are we talking about? We are talking about somebody's parents. So their parents is your subject. वो क्या काम कर रहे हैं? Traveling. Verb is traveling. So हमने क्या पढ़ा? जिस part of the sentence में verb है वो आपका predicate part हो जाता है. So are traveling to Europe this summer. Number 7. The small and energetic children ran around the park. किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं. So the small and energetic children is your subject. What did they do? What is the verb or action they did? Running ka action. Ran around. So ran around the park is your predicate. Number 8. The costume, shield, armor and weapons of a medieval knight are very expensive. Knight जो है soldier को बोलते हैं. ठीक है. मिडिवल पीरियड जो मिडिल एरा में जो सोल्जर्स थे उनके कॉस्ट्यूम, शील्ड, आर्मर एंड वेपन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दिस पोर्शन इज योर सब्जेक्ट. आर वेरी एक्सपेंसिव. आर जो है आपका एक हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम एंड आर जहां पे आते हैं ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. सो बिकॉज आर इज प्रेजेंट, आर वेरी एक्सपेंसिव में आर इज प्रेजेंट विच इज अ हेल्पिंग वर्ब, दिस पोर्शन इज योर प्रेडिकेट. The audience grew restless waiting for the play to start. किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट कौन है? Audience. Now, what action did the audience do? They grew restless, waiting. एक तो wait कर रहे हैं and they grew restless. So grew restless waiting for the play to start.
is your predicate part of the sentence because it has the verb waiting. अब वर्कशीट 2 करेंगे add a subject to each predicate. अब देखिए इसमें मैंने अपने सब्जेक्ट्स दिए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे my mother plays the piano well, you can write my brother, my. Now in worksheet 2, you can add any subject to the predicate. You will have to identify which portion has your verb. जैसे पहले में देखिए A में the branches of the tree swayed in the afternoon wind. So the swayed is the verb. Therefore swayed in the afternoon wind आपका predicate है. क्या sway हो सकता है? या तो पत्ते या फिर branches. So branches of the tree swayed in the afternoon wind. ठीक है. वैसे ही आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा प्रेडिकेट है. द वंस इन ब्लैक आर योर प्रेडिकेट. सो यू जस्ट पुट योर ओन सब्जेक्ट्स. ओवर हियर आई हैव गिवन माय सब्जेक्ट्स. आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो कि सुटेबल होगा टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. ठीक है. नाउ सेकेंड, क्लासिफाई द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स. पहला है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. अब देखिए इस सेंटेंस में What is the capital of France? इसमें question mark है and question tag है what. So you can say it is an interrogative sentence. Interrogative sentences are those which question or inquire. Next, please sweep well under the bed. Full stop. Full stop है तो imperative या declarative होगा and please है मतलब request कर रहा है इसीलिए imperative sentence है. Turn down the volume of the television. ये एक order है इसीलिए turn down the volume of the television. Full stop. Imperative sentence. How irresponsible she is! Exclamation mark. So exclamatory sentence क्योंकि exclamation mark है यहाँ पे. Dr. Money will work late tonight. Full stop. ये declarative sentence है. ये बस आपको बता रहा है या inform कर रहा है कि Dr. Money will work late tonight. Hurry up! Exclamation mark is an exclamatory sentence. Please talk softly is a request. Full stop. Imperative sentence. Simran has lost the match. Full stop. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो एक फैक्ट को स्टेट कर रहा है कि सिमरन हैज लॉस्ट द मैच. I have not completed my assignment. Full stop. It is a declarative sentence. So with this we come to the end of your sentences chapter. If you like my channel, please like, share and subscribe कीजिए. नोटिफिकेशन बटन या बेल आइकन जो है उसे ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो से पढ़ सकते हैं. Thank you students and please subscribe.